Hi guys, नमस्ते। हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज सैटरडे है और इवनिंग के बजे हैं 7 अभी। तो अभी मैं कब से नींद में से उठी, फिर हब्बी का भी अभी फ़ोन आ गया। तो आ रहे नाश्ता खाने के लिए, थोड़ी देर में आ जाएंगे 5-10 मिनट में। मैंने बोला जब तक मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, सुबह से हो ही नहीं रहा है, काम में पूरा दिन ऐसा ही जा रहा है मेरा। आज भी लेट हो गई थी बहुत अपना काम में मैं। तो हेल्पर जो थी वो मैंने न्यू बुलाई थी, तो वो मुझे समझ में नहीं आई, टाइम पे नहीं आ रही थी कल। तो वो मैंने अभी चेंज की। तो आज मैंने पहले जो मेरे पहले पहले ही काम करती है उनको ही फ़ोन कर दिया था। उनको फ़ोन करके बुलाया है खास। तो एक्चुअली वो फ़ोन पे समझे नहीं सुबह में आना है काम पे। तो वो लेट आए, 3 बजे आए। जब तक हम लोगों ने आधा काम कर लिया था, काजल ने और मैंने। फिर खाना भी बनाना होता है, घर का दूसरा काम भी होता है। आधा काम हमारा उतर गया था, झाड़ू वगैरह मैंने लगा दिया था, काजल ने छोटे छोटे बर्तन जब तक कर ही रही थी। तो एक्चुअली मैं आंटी को मैंने कल रात को फ़ोन किया 8 साढ़े 8 बजे, क्यों तो कल वो इतना लेट आई जो मैंने न्यू रखी थी। वो आंटी जो पहले वाली थी वो तो दूर से आते थे बहुत। तो उन्हें भी अपना गाँव शिफ्ट होना है, अपने गाँव जा रहे। तो उन्होंने बोला था मैं 3 तारीख को मैं जाऊँगी, बट मैंने फिर बंदोबस्त भाई कर ले तू। तो फिर मैं भी गाँव चली जाऊँगी और 3 तारीख को जाने वाली हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, अभी मैं फिर दूसरी देखती हूँ। और वो दूर से भी आते थे, मेरे रिलेटिव्स थे, वहाँ से आते थे काम करने के लिए। तो एक्चुअली उनको बाहर जाना है, तो फिर मैंने 1 तारीख से दूसरी ढूँढ ली, मुझे मिल गई। बट उसने बोला मैं आ जाऊँगी, लेकिन वो टाइम पे नहीं आई। कल सुबह में भी 12:30 बजे, मैंने जैसे आपको बताया मेरा 1 घंटा गाड़ी लेट चल रही थी। इसी वजह से मेरी पूरा दिन लेट हो गई थी, क्यों तो आंटी सुबह में जो हेल्पर रखी थी, वो 12:30 बजे काम पे आई थी। तो 12:30 बजे काम आई, उसके बाद वो 1:30 बजे काम करके गई। उसके बाद मैं शॉवर लेके खाना बनाया मैंने, और खाना बना के फिर शॉवर लिया था मैंने। खाना बनाया, शॉवर लिया, फिर उसके बाद में पूरा दिन काम पे लगी। फिर वो इवनिंग में नहीं आए। एक टाइम काम करके फिर इवनिंग में नहीं आए, बराबर काम नहीं कर रही थी वो। तो फिर मैंने अभी जो मेरी पहले ही की थी, जो बहुत पहले करते थे काम, तो उनको ही फ़ोन करके बुलाया। तो वो उनको फ़ोन पे समझ में नहीं आया। एक्चुअली मैंने बोला कल ही आप काम पे लग जाओ, कल सुबह में ही आ जाना। तो उनको लगा बात करने के लिए बुला रही है, तो वो 3 बजे आए बात करने के लिए मेरे से। जब तक मैं सो गई थी, मैंने काजल ने बोला मम्मी झाड़ू लगा के सो जाओ भले। मैं झाड़ू लगाया मैंने और खाना बनाया मैंने। चवली और राइस ही बनाए थे। कल से ऐसा हो रहा है घर में, काम ही मेरा ऐसा हो रहा है, उलट-पुलट हो गया है घर का पूरा। तो चवली और राइस बनाए। फिर मैं सो गई, जैसे 3 बजे मैं थक के ऐसा सो गई। झाड़ू लगा दिया, तो मुझे भी आदत नहीं है अभी झाड़ू लगाने की। कितने दिन से अभी नहीं, काम छोड़ दो तो आप हैबिट उतर जाती है। पहले तो मैं फिर जो वॉशिंग मशीन है, हम वो सेमी ऑटोमेटिक नहीं, ऑटोमेटिक लेके आए। वॉशिंग मशीन पूरा ऑटोमेटिक ही लेके आए, तो वो कपड़े का तो जान छूट गई। फिर बाकी अटेंसेस और झाड़ू पोछा अभी फिर मैंने हेल्पर को दे दिया, भाई हम ये काम होता जाए, हमें घर का भी बहुत काम रहता है, मेरा फर्नीचर ज़्यादा है, घर की साफ-सफाई ज़्यादा है, और घर का मुझे प्रेशर ज़्यादा है काम का। तो इसके लिए अभी ने बोला पूरा ही काम उसे दे दे, बर्तन और अटेंसेस और पोछा वगैरह सब। कपड़ा तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, हो जाते हैं खुद भी, रात-रात को कर लेते हैं, टेंशन नहीं रहता है रात के टाइम पे। तो ये आंटी समझे नहीं, इनको समझ में नहीं आया, इन्होंने समझा, थोड़ी एज है उनकी तो समझ में नहीं आया। उन्होंने समझा कि 3 बजे वो अपना बात करने के लिए बुला रही है। फिर आए आंटी तो बोले बे तू सो गई है, क्या हो गया? तो मैंने आपका इंतजार किया। तो बोले थे अभी से ही। उन्होंने बात भी नहीं की मेरे से। बोला तो तू बीमार रहती है, सुन के ही मैं भागती आई हूँ। भाई बीमार रहती है, उसको काम के लिए चाहिए, तो ठीक नहीं रहती है, तो पहले इसका देखूं मैं। तो आई, मुझे क्या पता था, सुबह में बताती थी अच्छे से तो मैं सुबह में काम करने आती थी। और मैंने बोला मैं आंटी मैं आपके आसरे बैठी थी, मुझे लगा आप समझ गए हो। फिर मुझे सुबह में लगा आंटी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, समझे नहीं है, कल से आएंगे, मैं भी बात करने इवनिंग में या आफ्टरनून में आएंगे। बट आंटी वही टाइम पे जो काजल ने आधे बर्तन किए थे, काजल से छुड़ा के खुद ही काम किया। उन्होंने बात भी नहीं की कुछ भी किसी बात के लिए, उन्होंने सीधा काम पे लग गए। तो आंटी ने बोला इट्स ओके, मैं आज अभी से ही करती हूँ। तो आंटी लग गए, तो सीधा बर्तन करने को लग गए। जो काजल ने किया था थोड़ा, तो काजल को छुड़ा लिया, बोला अभी काम करूँ? मैंने बोला अभी से ही करो, झाड़ू लगाए मैंने। काजल ने आधे बर्तन किए, काजल को भी लैपटॉप पे बैठना है, उसका भी क्लास था। फिर काजल को उसने छुड़ा दिया, बर्तन खुद ही किया आंटी ने। किचन प्लेटफॉर्म साफ किया जो आफ्टरनून के थे। फिर मैं भी नींद में से उठी, बोली चल चल आफ्टरनून के बर्तन जल्दी खाली करके दे। तो जो मैंने चवली और राइस बनाए थे, हबी ने पहले बोला था मैं इवनिंग को आऊँगा खाने के लिए, मैं अभी नहीं आऊँगा, मुझे काम है। मैंने बोला इट्स ओके, आप इवनिंग में आओ खाने के लिए, मैं भी सो जाती हूँ। फिर आंटी को मैंने खाली करके दिया अटेंडेंस, काजल को भी खाना दे दिया। काजल ने भी नहीं खाया था, बर्तन पे खड़ी थी, वो भी बोली मम्मी मैं बाद में खाऊंगी, पहले काम कर लूँ। फिर आंटी आ गए, तो मैंने बोला अभी आंटी आप करो,
फिर मैंने बोला अभी तो आंटी ने बोला है खाली करके देने के लिए, हबी ने बोला है शाम को। मैंने क्या किया, डिनर सेट की प्लेट में परोस रही थी खाना, गरम किया मैंने राइस और चवली। जैसे ही गरम करके मैंने डिनर सेट की प्लेट में उतारा, मैं ओवन में गरम करूंगी, ओवन में गरम करती हूँ खाना। तो डिनर सेट की प्लेट और डिनर सेट का बाउल रहता है, उसमें मैं लगा के रखूँ, खाना ढक के रखूँ ना, सीधा का सीधा वो प्लेट ही जाती है, जो रोटी हो सब्जी हो सब एक साथ ही मस्त गर्म होके निकलते हैं भाई। अटेंसेस में इतना गर्म ना हो, माइक्रोवेव में इतना खाना गर्म हो जाता है, बहुत खाने में अच्छा लगता है। तो मैंने जैसे ही सर्व किया, ऐसे ही गर्म करके मैंने भाई मैं ओवन में गर्म करके दूंगी, माइक्रोवेव में। अभी इवनिंग को आएंगे तो वहां से ही मैं फटाफट से दूसरे पे से अटेंसेस निकालूं, तो इसमें ही मैं गर्म करके फटाफट से दे दूंगी। तो वैसे ही इनका फोन आ गया अभी का, बोले तू काजल के पास फोन आया, मम्मी सो गई, काजल बोला नहीं मम्मी जाग रही है, आंटी आई है, मम्मी सोएगी क्या अभी। फिर बोले मैं अभी आ रहा हूँ खाना खाने, चल बैठी है तो मैं आ जाता हूँ, मुझे लगा तू सो गई होगी। फिर ये हो गया आ रहा हूँ, मैंने बोला आ जाओ, मैंने गर्म करके परोसा है अभी का, अभी 5 मिनट में पहुंचो। 5 मिनट में पहुंच गए और आंटी भी काम करके गए। जब भी आंटी से मैंने काम करवाया, अटेंडेंस खाली किए, तब मुझे सुकून आया भाई अब नहीं, आंटी ने पका लिया काम, अभी टेंशन नहीं है। कि तो जो ओल्ड है वो कर रहे हैं बरोबर, जो पहले की है वो ही अच्छी है, अच्छे से काम कर रहे हैं। और जो न्यू न्यू आ रहा है उनको समझ में नहीं आ रहा है, फिर काम न्यू न्यू लग रहा है, फिर एक टाइम करके भाग जाएंगे, अच्छे से नहीं करेंगे, ऐसा हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये तो ओल्ड है, इनको पूरा मेरे काम का पता है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ी। खुद ही आंटी ने सब काम लेके अपना फटाफट से घर अच्छा कर लिया। झाड़ू तो मैंने लगा लिया था, और झाड़ू मैंने 12 बजे स्टार्ट किया है झाड़ू लगाना, 1 बजे तक झाड़ू लगाया है। कोई बिलीव करेगा, 2 रूम है खाली मेरे घर में, और मैं हूं भी फास्ट काम में, भले मेरी हेल्थ ऐसी है बट मैं काम में फास्ट हूँ, मैं अपना काम फास्ट फास्ट करती हूँ। कैसे भी मेरी हेल्थ है, टाइम पे मैं जल्दी से कर लेती हूँ। बट वो क्या, कचरा बहुत था घर में। अब मैंने झाड़ू लगाया, मेरे से इतनी कोनों से मिट्टी निकल रही थी, और मुझे वो आराम भी नहीं आता है। मैं खुद झाड़ू लगाऊंगी ना, एक एक रूम में लगा के ऐसे कमर पकड़ के बैठ रही हूँ, हाय थक गई, हाय थक गई करके। तभी भी मैंने झाड़ू कोने कोने से लगाया, वॉशिंग मशीन के पीछे से, फ्रिज के पीछे से, वॉलड्रॉप के पीछे से, सब अच्छे से झाड़ू कोने कोने से कचरा मैंने किधर किधर से निकाला। सब इतना मट्टी निकाला मैंने, 1 घंटा झाड़ू लगाया है, 1 आवर टोटली पूरा। 12 से लेके पौने 1 बजे मैं हॉल में पहुंची झाड़ू लगाने के लिए। काजल को बोले काजल देख, पूरा 1 घंटा लग गया झाड़ू लगाने में, घर से इतनी मट्टी निकल रही है। ओ माय गॉड। मैं तो काजल बोली मम्मी तू तो चाट, आप तो चाट चाट के काम करते हो, ऐसा मत करो। इतना थक जाएंगे, कितनी देर से खड़े रह के झाड़ू लगा रहे हो। मैंने बैठ के किया झाड़ू, हॉल में बेडरूम में कर रही थी, तो बीच में बार बार 2 बार तो बैठी थी मैंने, बेड पे बैठी। फिर पैसेज में कर रही थी, वहाँ पे स्टूल पड़ा था, वहाँ पे भी बैठ रही थी। किचन में झाड़ू लगाया अच्छे से, फिर किचन में भी स्टूल पे ले बैठी। हॉल में लगाया तो हॉल में भी 2-3 बार बैठ के, थोड़ा लगा के फिर थोड़ा बैठ रहा। और झाड़ू भी ओल्ड हो गया है मेरा, तो उससे मुझे लगाने में प्रॉब्लम हो रही थी, एकदम छोटा हो गया है, झुकना भी ज़्यादा पड़ रहा था। फिर बार बार मेरी कमर पकड़ रही थी। तो एक तो हो गई हूँ हमटी डमटी, तो उसमें तो फिर ज्यादा ही कमर दुखेगी ना हमटी डमटी में। फिर मैं बैठ रही थी पलंग पे, बार बार फिर झाड़ू लगा रही थी। तो बार बार बैठ के, तो उसको 1 घंटा लग गया पूरा झाड़ू में। अच्छा हो गया आंटी आ गए। फिर मैं सोच रही थी, काजल को बोल रही थी तू बर्तन ज्यादा है अटेंसेस, काजल मैं पोछा लगा लेती हूँ, नहीं करनी थी आज ने, मम्मी सो जाओ, अभी नहीं करो, आप थक जाओगे, फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे, रात का खाना वगैरह सब सब रुल जाएगा, घर का मैं खुद ही करती हूँ। मैंने बोला चलो ठीक है सो जाती हूँ, आंटी आ गए तो पूरा काम उतार के गए। फिर जाके सुकून से मैं 3:30 बजे सोई हूँ, और कितने बजे, 5:30 बजे उठी हूँ, सीधा 2 घंटे सोई हूँ मैं। उठ के मम्मी से आधा घंटा बात की है मैंने, फ़ोन पे चाय लेके बैठी थी। तो चाय लेके बैठी, तो चाय पी के फिर मम्मी से फ़ोन पे बात कर दी आधा घंटा। उसके बाद काजल को आई मैं उठाना, काजल भी वीडियो पोस्ट कर रही थी, मैं तो सो गई। 3:30 बजे काजल ने खुद ही वीडियो पोस्ट किया, जो न्यू वीडियो आ जाता है दोपहर में, मैं सो जाती हूँ, काजल ही पोस्ट कर लेती है वीडियो। मैं सो गई थी अपना। फिर इवनिंग में उठ के मम्मी से बात की, तो काजल लेट सोई थी, काजल को फिर आधे घंटे के बाद, पौने घंटे के बाद 6:30 बजे उठाया मैंने। उठ चाय पी, पापा का भी फ़ोन आ जाएगा, तो नाश्ते के लिए अभी इनका फ़ोन आ गया है, आ जाएंगे। अभी इनको भी दोबारा पूछ रही हूँ, अभी तक आए नहीं आप। बोल रहे तू वेफर खा, भले मैंने पूछे मेरे से क्या खाएगी, वड़ा लेके आऊँ, समोसा लेके आऊँ, या क्या खाएगी, मैंने बोला वेफर ही लेके आओ हल्का सा, रात को देखती है कुछ अच्छा सा बनाती हूँ भाई। एक काम का टेंशन होता है, काम का भी टेंशन नहीं है, तो बिल्कुल मैं अच्छे से बनाती हूँ, देखती हूँ। 1-2 दिन ऐसा हो गया है काम का मेरा। तो मैं बोली मेरे लिए वेफर ही लेके आओ, मैं वेफर ही खा लेती हूँ। तो अभी आएंगे तो चाय, ये तो बोल रहे हैं मुझे भूख नहीं है, मैं खाली चाय पीऊँगा और टोस्ट खाऊँगा साथ में, चाय के साथ टोस्ट ले लूँगा।
टोस्ट पड़े हैं तो वो खा लूँगा, मुझे वेफ़र वगैरह नहीं खाना है। तो मैंने बोला लेके आओ मेरे लिए और काजल के लिए, आप चाय के साथ टोस्ट खा लेना। पहले तो बोल रहे थे मैं नहीं आऊँगा आफ्टरनून में, बोले मैं नहीं आऊँगा इवनिंग में, मुझे काम है। नींद में से उठी हूँ तो अभी इनका फ़ोन आ गया, भई मैं आ रहा हूँ खाना खाने के लिए, अपना नाश्ता खाने के लिए आ रहा हूँ। मैंने बोला हाँ, अच्छा अच्छा है आ जाओ, कल नहीं आए थे, कितना बोर होती हूँ। तो फिर बैठ के तंग हो जाती हूँ, बोर हो जाती हूँ। काम होगा तो अच्छा लगता है, आएँगे थोड़ा टाइम पास हो जाता है। खाओ बैठ के चाय पियो तो मेरा भी टाइम पास हो जाता है। नहीं तो फिर बैठ के मैं इवनिंग में ऐसे जैसे कल बोर हो रही थी, वैसे बोर हो जाती हूँ। तो अभी मैं हब्बी को फ़ोन करती हूँ, आपको मिलती हूँ सीधा नाश्ते और चाय के बाद। तो गाइस अभी अभी नाश्ता भी खा के गए और चाय, हब्बी ने नाश्ता नहीं खाया, उन्होंने चाय और टोस्ट खाया, मैंने वेफर्स खाए। चाय पी के गए क्यों, तो उनको वैसे जैसे आपको बताया बोल रहे थे भूख नहीं है, तो थोड़ी देर बैठे थे तो मेरा 7:15 7:30 करके आए ये भी। अभी 8:15 बजे गए हैं, तो अभी बज रहे 8:30 बजे। क्यों, तो फिर रात का डिनर सोच रहे थे क्या बनाऊँ, तो मैंने बोला आज दाल पकवान खाते हैं, पकवान आप लेके आओ। तो मैं चने की दाल, मुझे फ़ोन करो आप पहुँच के। तो उसके लिए मैं बैठी थी, जब तक 15 मिनट इनका वेट कर रही थी कॉल आए, तो मैं आगे से भी अपना डिनर का सोचूं। मैंने बोला देखो पकवान मिल रहा है रेडी, तो फिर मैं अपना दाल पकवान घर में बनाऊं। तो दाल बनाऊं घर में, चने की दाल भिगाऊं, बॉयल करके रख दूं, फटाफट भिगा के रख दूं जब तक अटेंसिस लगाऊंगी। फिर बॉयल करके मैं दाल बनाती हूँ और चटनी भी साथ में लेके आओ, उसमें हरी चटनी भी मस्त लगती है। बट ये पहुँचे, इनका फ़ोन आ गया, बोले नहीं भाई पकवान वाला बंद हो गया है। तो आज नसीब में नहीं था दाल पकवान खाना, नहीं तो पकवान लेके आते थे मस्त, मैं चने की दाल बनाती थी, आज वैरायटी खाते थे मस्त अच्छी। इनको भी अच्छा लगता है बहुत। बट आज मिले नहीं, क्यों तो मुझे लगता है अभी को आज लेट हो गई ना, 8 सवा 8 बजे, या तो उसके खलास हो गएंगे इसके लिए वो चला गया होगा जल्दी से। नहीं तो वैसे रात तक मिलते हैं, आज नहीं मिला। तो मैंने अभी बोला देखूं अभी क्या बनाती हूँ, अभी बोले खाना क्या बनाएगी, अभी मैं किचन में जाऊँ देखूं मैं क्या बनाती हूँ। अभी कुछ सोचा नहीं डिनर के लिए क्या बनाऊंगी, 8:30 बज गए, 9 बजे बिग बॉस चालू होगा। तो आज तो सैटरडे और संडे वो मस्त अच्छा चलता है, वो सलमान खान आते ही तो वो मुझे मिस करना अच्छा नहीं लगता है। वैसे भी अभी अच्छा लग रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। तो आज मैं देखूंगी जल्दी से, अभी 5-10 मिनट में मैं अटेंसेस लगा के देखती हूँ। अभी 5 मिनट में मैं अपने अटेंसेस लगाऊँ। अटेंसेस पड़े हैं, आंटी आफ्टरनून में धोके गए थे, जो पड़े हैं एक ही साथ धोके गए। आफ्टरनून के सुबह के सब एक साथ काजल ने आते किए, तो आधे आंटी ने किए थे, तो वो लगाए नहीं है मैंने, जास्ती पड़े हैं वो लगाने हैं। उसके बाद फिर किचन तो क्लीन पड़ा है, अभी चाय बनाई थी खाली, वो थोड़ा पूछ लेना है मुझे प्लेटफॉर्म। फिर अपना मैं खाने पे थोड़ा लग जाऊँ, थोड़ा आधा काम बता दूँ। मुझे लगा दाल है तो फटाफट से मैं वहाँ पे सीटी लगा दूंगी, बॉयल करके तड़का अभी से ही तैयार कर देती हूँ, आधे घंटे में तड़का भी रेडी हो जाएगा मेरा, टमाटर में मस्त फटाफट बन जाएगा। तो पकवान और दाल खाते इतना टेंशन भी नहीं, जल्दी बन जाएगा। बट मिले नहीं, अभी देखूँ क्या बनाती हूँ, किचन में जाके सोचूँ अभी खाना क्या बनाऊँ, समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए अभी क्या करते। तो फिर मैं बिग बॉस भी देखूंगी, जल्दी से अपना मैं जाती हूँ किचन में सीधा अभी अटेंसेस लगाने के लिए, उसके बाद सीधा खाने की तैयारी करती हूँ, फिर तो लेट हो जाएगी, फिर प्रोग्राम भी चालू हो जाएगा।
सब्जी मेरी रेडी है। आज खाने में पूरी भाजी बना रही हूँ। जैसे बोल रही थी दाल पकवान बनाना था, लेकिन पकवान नहीं मिले तो वो कैंसिल हो गए दाल पकवान। तो आज फिर काजल ने भी बोला दाल पकवान नहीं खा रहा है, तो आज पूरी भाजी खा रहे हैं। पूरी भाजी का मन कर रहा है। तो फिर अभी सब्जी मेरी रेडी है, जो जीरे में आलू बनाती हूँ। पूरी भाजी के साथ वो जो मैं सब्जी बनाती हूँ, वो कभी वो डोसा भाजी बनाती हूँ और कभी जीरे में आलू बनाती हूँ। तो जीरे टमाटे में आलू है, आज वही है। जीरे टमाटे में ग्रेवी में आलू बनते हैं, तो वो बना रही हूँ। अब वो बन गई है। सब्जी बनने में 1-2 सीटी खाली लगेगी, और बाकी आटा गूंद के अभी पूरी फ्राई करनी है काजल की और मेरी। और अभी को रोटी बना के दूंगी। उनको पूरी खाने के लिए नहीं दूंगी, पकवान तीखते फिर भी, लेकिन पूरी नहीं दूंगी खाने के लिए। पूरी नहीं दे रही हूँ अभी तक इनको। तो इनको बोला आप रोटी से खाओ, और काजल और मैं पूरी फ्राई करके साथ में खाते हैं। तो अभी सब्जी रेडी है, बस खाली पूरी फ्राई करनी है। आटा गूंद के काजल को बेल के दूंगी, फ्राई करेगी खुद ही, फिर मैं खा रही हूँ पूरी भाजी। और बिग बॉस भी आज देखा, 9 बजे जल्दी शुरू हो गया था। इतना अच्छा चल रहा था। जब ऐड हुई तब जाके मैंने सब्जी बनाई है, डाली है सब्जी ऐड होने के टाइम पे। फिर अभी पूरा हुआ है तभी उठी हूँ, अभी छोड़ ही नहीं रही थी बिग बॉस आज में। फिर अभी बस पूरी फ्राई करनी है। अभी वो रोटी पहले देते, बाद में काजल और मैं पूरी अपनी फ्राई करेंगे। पहले अभी को खाना दे देती हूँ, उनको भूख लगी है, अभी आए हैं तो। क्यों तो नाश्ता भी उन्होंने नहीं खाया, चाय के साथ टोस्ट ही खाया। तो पहले पूछ रहे थे पहले पूरी फ्राई करेंगे कि पहले रोटी। मैंने बोला पहले आपको दूंगी मैं रोटी, उसके बाद हमारी पूरी बनाऊंगी, पहले आप खा लो। तो अभी जल्दी से मैं लेट नहीं कर रही हूँ, अभी को भूख लगी है तो पहले रोटी बना के दे रहे हैं। तो गाइस अभी रात के 12:15 बजे है, और खाना मैंने कब का खा लिया। आज जल्दी बन गया था, फटाफट से, टाइम नहीं लगा था। रोटी थी और पूरी थी, तभी भी जल्दी बन गया। काजल ने फटाफट से पापा को रोटी पका के दी, फिर पूरी हमारी फ्राई करके आई। क्या मस्त बनी थी पूरी भाजी। जैसे आज मुझे मन था मुझे टेस्टी खाने का, कुछ भाई मैं टेस्टी खाऊं, आज बहुत मन था। इवनिंग को ऐसा लग रहा था भाई टेस्टी बनाऊं खाना। फिर इसके लिए मैंने दाल पकवान डिसाइड किए। मैंने खुद ही बोला अभी को, उनको अच्छा लगता है, बीच में भी बोलते पकवान लेके आऊं तो दाल बना। तो आज मैंने खुद ही बोला आप पकवान लेके आएंगे तो मैं दाल बनाऊंगी। तो हाँ बोला फटाफट इन्होंने, हाँ मैं लेके आ रहा हूँ। मैंने बोला साथ में हरी चटनी भी लेके आना, हरी चटनी रेडी मिलती है। कौन घर में बैठ के मेहनत करे वो पीसे। और मैं अगर पीस के रख भी देती हूँ हरी चटनी, तो वो रख दूँ फ्रिज में, वे 2-3 दिन चले भी, ज़्यादा बन जाती है फिर धनिए से। तो फिर ये लोग खाएंगे भी नहीं, फिर वो मेरी ऐसे ही वेस्ट हो जाती है। इसके लिए बस एक बार खाए, फिर कल पे इन लोगों को अच्छी नहीं लगती है सेम। इससे अच्छा बाजार से लेके आओ, थोड़ी ही लेके आओ, दाल के ऊपर डाल के खाएंगे। और ओनियन भी काटूंगी, थोड़ा ओनियन भी ऊपर से स्प्रिंकल करूंगी। मस्त अच्छा लगता है उसमें चटनी और ओनियन डालना दाल में, फिर साथ में पकवान खाओ तो अच्छा लगता है। तो आज बहुत मन था दाल पकवान का, लेकिन अभी कल खाऊंगी या परसों खाऊंगी, जिससे इनको टाइम मिला। कल देखती हूँ पकवान मिल जाएंगे तो फिर मैं दाल बना लूंगी। कल ही अगर हुआ पॉसिबल तो कल ही बना लूंगी, नहीं तो परसों में बना लूंगी। हमारे फेवरेट है सिद्धियों के दाल पकवान। तो वो नहीं हुआ तो फिर पूरी भाजी, कुछ तो कुछ टेस्टी चाहिए ही। काजल ने याद करवाया पूरी भाजी। वैसे मैं अंदर में सोच ही रही थी अब दाल पकवान नहीं मिला तो अब और कुछ ऐसा खाऊं जो टेस्टी हो, मुझे अच्छा भी लगे। फिर पूरी भाजी काजल ने याद कराई, तो मैंने बोला हाँ पूरी भाजी तो वैसे भी मैं सोच ही रही थी, इससे अच्छा मैं पूरी भाजी करूँ। दाल पकवान नहीं मिला तो आज कुछ फ्राई खाने को मन था, या दाल के साथ या आलू के साथ ऐसे। तो वो हो गया पूरी भाजी। और बनी भी मस्त थी आज, वैसे बनती है उससे भी ज़्यादा आज थिक ग्रेवी बनी थी, लेकिन मस्त बनी थी बहुत आज। और मैंने वो भी डाले थे ना अपना कश्मीरी लाल मिर्च, तो उससे रेड ग्रेवी बनी थी और अच्छी लग रही थी पूरी के साथ। मैंने क्या किया, वो जो रेड चिली पाउडर होता है वो बिल्कुल थोड़ा डाला, बिल्कुल थोड़ा डाला, ज़्यादा नहीं था। और कश्मीरी लाल मिर्च थोड़े ज़्यादा डाले भाई, जैसे कलर खाली हो, तीखा ना हो। और इसमें वैसे भी हरी मिर्च भी अगर पड़े ना तो क्या बात है, मस्त लगता है। अगर किसी हरी हरी मिर्ची अभी अभी नहीं खा सकते तो मैं किसी में भी नहीं डाल रही हूँ। वो बार बार धनिया के साथ लेके भी आ रहा है, आज भी लेके आया धनिया। मैंने फ्रेश मंगाया आज इसके लिए, कड़ी पत्ता और धनिया। वैसे भी खलास हो गया था तो आज मैंने
कंटेनर भी धुला के रखा उसका, हरे धनिया का। जिस दिन खलास होता है उस दिन धुला के रखती हूँ, फिर वो सूखने को रख देती हूँ विंडो पे। जब वो सूख जाए तब उसमें रात को धनिया लेके आते हैं हब्बी, तो वो उसमें काट के अरेंज करके रख देती हूँ। कड़ी पत्ता और धनिया फिर मैंने बना के रख दिए। तो फ्रेश मंगाए थे तो उसकी वजह से भी टेस्ट आ रही थी, धनिया भी फ्रेश था और कड़ी पत्ता भी फ्रेश था। तो कड़ी चावल हो, दाल चावल हो या ये पूड़ी भाजी हो, इसमें धनिया पत्ता और कड़ी पत्ता हम डालेंगे ना फ्रेश, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। खुशबू भी, उसका अरोमा भी बहुत अच्छा आता है। तो अच्छी लगती है खाने में। पहले से ही अरोमा आ रही थी, घर में जैसे बन रही थी सब्जी, तो बहुत ही लगा था मुझे आज टेस्टी बनी होगी। और मैंने ओपन भी करके देखा कुकर आने से पहले पहले मैंने कुकर दिखा दी, देखूँ आज मैंने रेड कलर बनाई है, रेड ग्रेवी बनी है कि नहीं। बट मस्त बनी थी, खाने में भी इतनी टेस्टी, तीखे भी नहीं थे। हरी मिर्ची उसमें पड़ेगी ना तो क्या बात है, मस्त बन जाता है, टेस्टी बन जाती है पूरी भाजी। और भी कड़ी चावल हो या दाल चावल हो, हरी मिर्ची डालो, आधा ही डालेंगे ना भले, तो मस्त टेस्ट आती है। थोड़ा तीखा भी हो जाती है, लेकिन अभी की वजह से मैं डाल नहीं रही हूँ। अभी तक सब सिंपल ही बना रही हूँ। बस थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया है इन्होंने खाना। जैसे पूरी आज नहीं खाई, बीच में खाई थी। इनको कभी मन होता है तो आज उन्होंने नहीं मांगी, कभी मन होता है तो मैं दे देती हूँ पूरी। कभी बोलते हैं आज मन कर रहा है पूरी खा लेता हूँ, तो बोलती हूँ खा लो भले। उस दिन आज नहीं मन करा था, ये भी चुक्कर खा रहे थे, तो मैंने भी चुक्कर की रोटी ही थी, मैं बोली नहीं मन है तो फिर अच्छा है रोटी ही खा ले तो वो अच्छा है। इतना भी पूरी हैवी अच्छी नहीं है, ऑयली खाना इनके लिए। तो तो जितना हो सकता है मैं अवॉइड करती हूँ उनका, जैसे ऑयली खाना ना खाएं, अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ। पर मन है ना इंसान का, करता ही है भाई मैं आज ये खाऊं, आज वो खाऊं, टेस्टी खाना खाऊं। भजिए हो, आलू के पकौड़े हो, चीज़ के पकौड़े। अभी कितने दिन से चीज़ के पकौड़े भी नहीं खाए, वो भी मन है वापस से बनाने का। चीज़ के पकौड़े हो, चीज़ हो, बटाटे वड़े हो, पाव भाजी हो, इतने दिन हो जाते हैं ना, फिर वो बोलती हूँ घर में बनाऊँ तो मैं अच्छा लगे, टेस्टी लगे। भजिए तो मेरे बनते ही रहते हैं, बट अभी की वजह से अभी कम, नहीं तो वीक में एक बार तो मेरे बन ही जाते थे लगभग। कभी वड़ा बनाऊंगी, कभी आलू के पकौड़े, कभी चीज़ के पकौड़े। अब तो लेट हो जाती है बहुत, 15-15 दिन भी हो जाएंगे, महीना महीना भी हो जाएगा, तब जाके मैं भजिए घर में फ्राई करती हूँ, चाहे ओनियन वाले हो या चीज़ के हो या आलू के हो। अभी को भी बहुत पसंद है खाना, उनको भी अच्छा लगता है। काजल को पकौड़े के तो घर में हमारे दीवाने हैं, ये भजिए के तीनों जन बहुत दीवाने हैं। यहाँ आलू टूको सबके ऐसे फ्राई चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। बट अब अवॉइड कर रही हूँ उनकी वजह से, जैसे कम खाएं तो अच्छा है। बट कभी कभी मन है हो जाता है तो खा लेते हैं। तो गाइज ये था मेरा ब्लॉग आज का। होप आप सबको ये मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। और जो इस ब्लॉग में न्यू आए हैं मेरे पहले वाले, और जो इस ब्लॉग में न्यू आए हैं मेरे पहले वाले ब्लॉग भी वॉच करना, लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आजू बाजू वालों से भी सब्सक्राइब कराना, ढूंढ ढूंढ के सब्सक्राइब कराना, उठते बैठते सब्सक्राइब कराना, जो आए उससे भी सब्सक्राइब कराना, जो जाए उससे भी सब्सक्राइब कराना, जो बैठे उससे भी सब्सक्राइब कराना, जो ना बैठे उससे भी सब्सक्राइब कराना। Thanks for watching my video. Thanks for always supporting me. Thanks for always loving me. Keep supporting. Keep loving. Bye bye. Take care. Love you all. मिलती हूँ आपसे कल एक नए व्लॉग में और नई मस्ती के साथ, नई ढेर सारी पकाऊ बातों के साथ, न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।